एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। उस पर कोई काम नहीं था। उसने सोचा क्यों ना बाह गांव के जमींदार के यहाँ काम की तलाश करे। अगली सुबह बाह गांव के जमींदार के पास पहुंचा और बोला, साहब मुझे कोई काम दे दो, मुझे काम की बहुत जरूरत है। नहीं नहीं, मेरे यहाँ कोई काम नहीं है। साहब मेरे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, ना मुझ पर कोई जमीन है ना ही कोई काम, मैं बहुत परेशान हूँ, कृपया मेरी मदद करे, मैं आपके यहाँ कोई भी काम करूँगा। जमींदार ने सोचा क्यों न मैं इसे अपने खेत पर काम दे देता हूँ, वैसे भी अभी काम करने वाले लोगों की जरूरत है ही, इसे कम पैसों में रख लेता हूँ। सुन भाई, वैसे तो मुझे अभी जरूरत नहीं है, मगर तेरी मजबूरी को देखते हुए मैं तुझे रख लेता हूँ, मगर दिन का 100 रुपये ही दूंगा, करना है तो बता। ठीक है साहब, मैं तैयार हूँ, मैं कल से काम पर आ जाऊँगा। अगले दिन से ही बलराम पूरे तन मन से काम करता है। देखते देखते महीनों बीत जाते हैं। एक शाम जमींदार बोला, सुन बलराम, कल से काम पर मत आना। क्यों साहब, क्या हो गया? मुझसे कोई गलती हो गई क्या? मेरे पास कोई काम नहीं है, अब तू जा, कल से काम पर मत आना। बलराम निराश होकर वहां से चला जाता है। अगले दिन बलराम जमींदार के गेट पर आकर बैठ जाता है। जमींदार उसे बैठा हुआ देखता है और बोलता है, क्यों रे, तू यहाँ क्या कर रहा है? तुझे मना किया था न यहाँ आने को। साहब मेरे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, मुझे काम पर वापस रख लो। जमींदार बिना कुछ बोले ही वहां से शहर के लिए निकल जाता है। जब 2 दिन बाद जमींदार शहर से वापस आया, तब गांव का इंस्पेक्टर जमींदार के घर आया और बोला, बड़े किस्मत वाले हो जमींदार साहब, आपके घर चोर आए भी और चोरी भी नहीं हुई। क्यों, ऐसा क्या हो गया इंस्पेक्टर साहब? अरे आपको नहीं पता क्या, कल गांव में मुन्ना डकैत आया था। उसने आपके घर को निशाना बनाया, मगर आपके चौकीदार बलराम किसान ने आपको बचा लिया। उसने मुन्ना को खदेड़ दिया, मगर बेचारा बहुत घायल हो गया। अब तो वह घर पर आराम कर रहा है। ये सब सुनते ही जमींदार बलराम के घर पहुंचा और बलराम का हाल चाल जाना। उसने उसकी पत्नी से बोला, आप लोग चिंता मत करो, अब से मैं बलराम को काम दूंगा। तभी तो कहते हैं ईमानदारी का फल मीठा होता है।